मायरा को उलझन में देखकर राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, मैं यहाँ पर बोर हो रहा था उन बड़े लोगों के बीच में बैठा हुआ। मैं क्या बातें करूं उन लोगों से, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम तो उठकर यहाँ पर आ गई, फिर मैं किससे बातें करता, इसीलिए मैं यहीं तुम्हारे पास आ गया। अगर तुम कहोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मायरा ने हैरान होते हुए पहले राहुल की तरफ देखा और फिर उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर खड़े होकर मुझसे बात कर सकते हैं। मायरा को राहुल का ये बिहेवियर बड़ा अच्छा लगा। वो मायरा से इस तरह बात कर रहा था जैसे पता नहीं वो उसे कब से जानता हो। मायरा ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ग्लास में पानी डालते हुए राहुल को दिया। राहुल ने पानी पीते हुए मायरा की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर ग्लास को नीचे रखकर बोला, क्या आपको खाना बनाने का बहुत शौक है? शरबत में बर्फ डालते हुए मायरा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, खाना बनाने से ज्यादा मुझे खाने का शौक है। खाना मैं बना लेती हूँ पर कभी कभी। मायरा की बात सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने लगा। मायरा शरबत के अंदर पुदीने के पत्ते तोड़ तोड़ कर डाल रही थी। राहुल लगातार उसके चेहरे को ही देख रहा था। इस तरह से किचन में काम करती हुई मायरा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक से मायरा ने अपना सिर उठाकर राहुल की तरफ देखा। वो लगातार उसी की तरफ देख रहा था। मायरा ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और बोला, क्या हुआ राहुल, आप किस सोच में डूब गए? अरे बस कुछ नहीं, ऐसे ही। तभी किचन के अंदर धीमी धीमी सी गाने की आवाज आने लगी। पल पल दिल के पास। ये गाने की आवाज जैसे ही राहुल के कानों में पड़ी, किचन के पीछे बहुत बड़ा गार्डन था। वहां पर माली रेडियो चलाकर ये गाने सुन रहा था और काम भी कर रहा था। जैसे जैसे गाना बज रहा था, राहुल भी लगातार उस गाने को उसके साथ ही गुनगुना रहा था। फिर उसने मायरा की तरफ देखते हुए बोला, यार, आई लव दिस सॉन्ग, ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है। इस गाने को अगर तुम मुझसे बोलो कि सारा दिन सुनना है तो मैं सारा दिन सुनता रहूंगा। राहुल की बात सुनकर मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में ये तो मेरा भी बहुत फेवरेट है। मुझे पुराने गाने सुनने बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो अक्सर रात में वही सुनती हूँ। उन गानों के अंदर एक अलग सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम उन गानों से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। और जो दर्द किशोर कुमार की आवाज में है ना, कसम से वो तो किसी में भी नहीं है। मायरा की ये बात सुनकर राहुल ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा और खुश होते हुए बोला, यार मायरा, कमाल ही हो गया। मैं भी दिन में जब तक एक बार पुराने गाने ना सुन लूं, दिन ही पूरा नहीं होता मेरा। और मेरे फेवरेट सिंगर भी किशोर कुमार है। हम दोनों की पसंद कितनी ज्यादा मिलती है ना। राहुल से बात करने के बाद मायरा को लग ही नहीं रहा था कि आज वो राहुल से पहली बार बात कर रही है। पहली ही मुलाकात में वो उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। ऐसा पहली बार था जब मायरा किसी के साथ पहली मुलाकात में इतनी फ्री होकर बातें कर रही थी। और वैसे भी वो लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती थी। आजकल बस सिर्फ अगर वो बातें करती थी तो वो सिर्फ कार्तिक था, और कार्तिक के अलावा वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। लेकिन आज राहुल से बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। राहुल से बात करते करते उसने 6 गिलासों के अंदर शरबत डाला और उन सबको ट्रे के अंदर रखा और उसे उठाकर किचन से बाहर जाने लगी और राहुल की तरफ देखते हुए बोली, चलो राहुल, और बातें बाहर चलकर करते हैं, वरना हमारी बातों के चक्कर में ये शरबत भी टेस्टलेस हो जाएगा और फिर हमें एक पानी का नया फ्लेवर पीना पड़ेगा। मायरा की बात सुनकर राहुल जोर से हंसने लगा। फिर वो मायरा के थोड़ा करीब आया और इसके हाथ से शरबत की ट्रे लेने की कोशिश करते हुए बोला, मायरा, इस ट्रे को मुझे दे दो, मैं इसे बाहर लेकर जाता हूँ। ये बहुत भारी होगी ना। राहुल की बात सुनकर मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं राहुल, मैं इसे ले जाऊंगी, इतनी भी भारी नहीं है। पर राहुल ने मायरा की एक भी बात नहीं सुनी और उसने जबरदस्ती शरबत की ट्रे मायरा के हाथों से ले ली और बाहर लाकर सबको सर्व करने लगा। ये देखकर महेंद्र और सुनैना को बहुत अच्छा लगा। महेंद्र ने धीरे से सुनैना के कान में कहा, सुनैना, अगर हमारा बेटा होता तो वो भी इसी तरह से बिहेव करता ना। ये बोलकर महेंद्र एकदम से उदास हो गए।
सुनैना कहीं ना कहीं समझ गई कि उन्हें फिर से एक बेटे की कमी खलने लगी। महेंद्र के साथ अक्सर ऐसा होता था। जब भी वो किसी घर में किसी लड़के को अच्छे से बातचीत करते हुए देखते थे तो उन्हें भी लगता था कि काश मेरे घर में भी एक मेरा बेटा होता। पर दूसरे ही पल महेंद्र ने अपने आप को संभाला और थोड़ा सा सुनैना के करीब आए और धीरे से बोले, राहुल को देखकर कोई बोलेगा कि ये लड़का हमारे घर में पहली बार आया है? मायरा के साथ तो इसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सच में ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत ही प्यारा लड़का है। राहुल जब शैलजा के पास शरबत लेकर आया तो शैलजा ने उसे छेड़ते हुए बोला, वाह रे मेरे बेटे, घर में तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीता और यहाँ पर कैसे खुश होकर शरबत बांट रहा है। पूछ सकती हूँ इस बदलाव की वजह क्या है? शैलजा की बात सुनकर विक्रांत और महेंद्र जोर से हंसने लगे। तभी विक्रांत ने राहुल की ट्रे से शरबत का ग्लास उठाते हुए कहा, शैलजा तुम मेरे बेटे का इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकती हो। क्यों महेंद्र, इससे पता चलता है कि मेरा बेटा कितना केयरिंग है। शायद वो मायरा की मदद करना चाहता था, तभी वो हम सबको शरबत सर्व कर रहा है। क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? विक्रांत की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे, सिवाय शनाया के। शनाया को उन लोगों का इस तरह हंसी मजाक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जल भुन रही थी। उसे जलन सबसे ज्यादा इस बात की थी कि सब लोग सारी अटेंशन मायरा को ही क्यों दे रहे हैं। शनाया अभी ये सारी बातें सोच ही रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने जल्दी से सोफे पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और उसे देखा तो उस पर रणविजय का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने चारों तरफ देखा, सब लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। वो जल्दी से सोफे से उठी, अपना फोन उठाया और बाहर की तरफ चली गई बात करने के लिए। शनाया के जाने के बाद अचानक से मायरा की नजर वहां पर पड़ी जहां पर अभी शनाया बैठी हुई थी। वहां सोफे पर उसका फोन रखा हुआ था। मायरा समझ गई थी कि उसका फोन शनाया के पास था। शनाया रणविजय से बात करने के चक्कर में जल्दबाजी में मायरा का फोन वहीं सोफे पर भूलकर बाहर चली गई थी। अब मायरा समझ गई थी कि इतनी देर से उसका फोन शनाया ने अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। उसने चुपचाप किचन में से फोन को उठा लिया होगा। मायरा चुपचाप सोफे के पास आई और अपना फोन उठाकर अपने हाथ में ले लिया। बाहर कॉरिडोर में आकर शनाया ने जल्दी से रणविजय का फोन उठाया और बोली, हाँ रणविजय बोलो, किस लिए फोन किया है? दूसरी तरफ रणविजय जल्दी से बोला, शनाया मेरा आज तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रणविजय की बात सुनते ही एक तो शनाया पहले ही गुस्से में थी, वो बहुत ही रूड तरीके से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आने की। रणविजय को उम्मीद नहीं थी कि शनाया उससे इतनी रूडली बात करेगी। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या बात है शनाया, तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मुझे पता है तुम किस लिए मुझसे नाराज हो, पर यार मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं अपने मम्मी पापा को वापस से फिर मनाने के लिए। क्या ये बात तुम्हें इतनी आसान लगती है? शनाया ने अपनी पूरी भड़ास रणविजय पर निकालने की सोच रखी थी। तभी वो थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो हर काम ही बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा कोई काम बताओ जिसको तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। बहाने बनाना और बातों को लंबा करना तो कोई तुमसे सीखे। रणविजय को समझ नहीं आया कि शनाया उससे इस तरह से क्यों बात कर रही है। वो भी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, शनाया क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम किस बात से इतनी चिड़ी हुई हो? मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम मुझे इतना उल्टा सीधा सुना रही हो? शनाया फिर गुस्से से बोली, चिड़ू नहीं तो और क्या करूं? जब से मेरी एंगेजमेंट टूटी है लोग मेरे बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं जहां भी जाती हूँ लोग मेरा अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि चाहे मैं किसी रिश्तेदार के घर जाऊं सभी ये बात पूछते हैं कि मेरा रिश्ता क्यों टूट गया, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे गुस्से से बात ना करूं? देखो रणविजय, अब ये सब बातें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। बताओ, अगर मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूं? शनाया इतनी अजीब बातें कर रही थी कि रणविजय भी इरिटेट होने लगा और थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोला, शनाया
इसमें मेरी क्या गलती है? सच बताऊं, अगर तुम्हारा मेरा रिश्ता टूटा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुम ही पूरा टाइम मायरा के पीछे पड़ी रहती हो। बताओ, कोई ऐसा मौका जो तुम उससे बेइज्जत किए बिना छोड़ देती हो? अक्सर भाई बहनों में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर कोई इस तरह से तो दुश्मनी नहीं निकालता ना, जिस तरह से तुम निकाल रही हो मायरा के साथ। और अब जो मैं तुमसे बोलने वाला हूँ, शायद तुम्हें मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। तुमने हमेशा से मायरा को नीचा दिखाने की कोशिश की, और इस बार मायरा ने तुमसे अपना हिसाब बराबर कर लिया, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुमने कभी सोचा है कि तुमने उसके साथ अब तक कितना बुरा किया है? जरा कभी आराम से बैठकर सोचना, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे साथ ये सब क्यों हुआ है। एक बात ध्यान रखना शनाया, चालबाज इंसान की चालबाजियां कभी ना कभी सबके सामने जरूर आ जाती हैं। मेरी मानो तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। रणविजय की बात सुनते ही शनाया गुस्से से ब्लास्ट होने लगी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम इतनी क्यों तरफदारी कर रहे हो मायरा की? क्या मैं तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ? मुझे सलाह देने से पहले कभी अपनी गिरबान में झांक कर देखा है? 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। ये मुहावरा तो शायद तुमने सुना ही होगा। ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद क्या करते हो जो मुझे लेक्चर सुना रहे हो? मुझे तो तुम अच्छाई का ज्ञान बांट रहे हो, तो तुम कौन से बहुत अच्छे इंसान हो? शनाया की बात सुनकर रणविजय थोड़ा सा सीरियस हो गया और उदास होते हुए बोला, देखो शनाया, मैंने तुमसे बहस करने के लिए फोन नहीं मिलाया है और ना ही मैं लड़ाई के मूड में हूँ। तुम्हें अगर मेरे अंदर इतनी ही कमियां दिखाई देती है और तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे घर वालों ने तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट को तो तोड़ ही दिया है, फिर भी मैं वापस इसको जोड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। किस लिए? अपने और तुम्हारे लिए ना। पर अब मैं समझ गया हूँ कि ये सारी मेहनत करना फिजूल है, इसीलिए ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अपनी मर्जी से रहो और मैं अपनी मर्जी से। ये बोलकर रणविजय ने शनाया के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और झट से फोन काट दिया। अचानक जब रणविजय की आवाज आनी बंद हो गई तो शनाया ने फोन कान से हटाकर देखा तो फोन कट चुका था। फोन को कटा हुआ देखकर शनाया का खून खौल गया। उसका मन हुआ कि फोन को उठाकर जमीन पर पटक दे,